हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले भाग में देखा था कि नदियां और उसके दोस्तों ने गांव के बच्चों के लिए खजाना एकजुट होकर लेकर आए थे। अब हम इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां पर बहुत सारा राज इस कहानी से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस कहानी में है अभी और क्या राज छुपे हुए हैं। गांव में लौटने के बाद स्वर्णलोक के लोग और बच्चे खजाने से मिले संदेश का आनंद ले रहे थे। लेकिन नदिया के मन में अभी भी कई सवाल थे। गुफा के अंदर रखे गए पत्र का मतलब उसकी समझ से बाहर था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। नदिया ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से समझेगी। रहस्यमय संकेत। एक रात जब नदिया बच्चों के साथ खेल रही थी, उसने ऑथर उल्लू से सलाह मांगी। ऑथर ने कहा, नदिया, मुझे लगता है कि खजाना सिर्फ एक शुरुआत थी। तुम्हें इस रहस्य का असली अर्थ जानने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी होगी। नदिया ने अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस बार उनकी मंजिल थी रहस्यमय घाटी, जो कि जंगल के गहरे अंदर थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आश्चर्यजनक मार्ग यात्रा के दौरान नदिया और उसके दोस्तों को कई अद्भुत जगहों से गुजरना पड़ा। एक समय पर वे एक जादुई बगीचे में पहुंचे, जहां हर पौधा बातें करता था। बगीचे के फूलों ने उन्हें रास्ता दिखाया और उन्हें एक विशेष फल दिया, जो उन्हें गहरे राज का सामना करने में मदद करेगा। विपरीत शक्तियां जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक भयावह जंगल से गुजरना पड़ा, जहां हर पेड़ के पीछे एक अदृश्य शक्ति थी। चमेली ने अपनी चपलता और चालाकी का इस्तेमाल किया और रास्ता पार करने में मदद की। गजरा ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ों को रास्ते से हटाया और सिंघम ने अपनी दहाड़ से दुश्मनों को डराया। रहस्यमय घाटी। आखिरकार वे रहस्यमय घाटी में पहुंचे, जो पहाड़ों के बीच एक गहरा दर्रा था। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिसके दोनों ओर एक जल परी और एक जल राक्षस की मूर्तियां थीं। यह द्वार अद्वितीय था, क्योंकि इसे खोलने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी। मंत्र की खोज ऑथर ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कहा, यह मंत्र उस फल में छुपा है जो हमें जादुई बगीचे से मिला था। नदिया ने वह फल निकाला और मंत्र पढ़ा, जिससे द्वार खुल गया। द्वार के पीछे का रहस्य। द्वार के पीछे एक शानदार दृश्य था। वहां एक विशाल जलाशय था, जिसमें चमकती हुई लहरें नाच रही थीं। जलाशय के किनारे पर एक अद्वितीय फूल खिला हुआ था, जिसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सच्चाई का प्रकाश और भाई का रहस्य। ऑथर ने कहा, यह है सच्चाई का फूल, जो हर व्यक्ति की आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। नदिया और उसके दोस्तों ने इस फूल को छुआ और उन्हें अपने अपने अंदर की सच्चाई का एहसास हुआ। तभी गोरिल्ला, जिसे वे रास्ते में मिले थे, वहां आया और बोला, नदिया, मैं तुम्हारा भाई हूं। नदिया आश्चर्यचकित हो गई। गोरिल्ला ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, जिसे जादू से एक गोरिल्ला में बदल दिया गया था। ये सच्चाई का फूल हमें हमारी असलियत दिखा सकता है। सफर की सीख। इस रोमांचक सफर ने नदिया और उसके दोस्तों को आत्मज्ञान और जीवन के असली मूल्यों का बोध कराया। उन्होंने जाना कि सच्चाई, साहस और दोस्ती ही असली खजाना है। वे इस अनुभव को अपने दिलों में संजोकर वापस गांव लौट आए। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और हर कोई इस जादुई यात्रा से प्रेरित हो गया। यह कहानी स्वर्णलोक में एक सजीव उदाहरण बन गई कि कैसे सच्चाई और मित्रता के मार्ग पर चलकर जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। गोरिल्ला का रहस्य। जब गांव के लोग नदिया के भाई के बारे में सुनते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं। गोरिल्ला, जो अब अपने असली रूप में आ चुका है, बताता है कि उसे एक बुरी चुड़ैल ने गोरिल्ला में बदल दिया था। गांव वालों को यह सुनकर बहुत दुहक हुआ और उन्होंने मिलकर उस चुड़ैल से बदला लेने का निश्चय किया। बुरी चुड़ैल का सामना। नदिया और उसके दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयारी की। वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और चुड़ैल के गढ़ में जाते हैं। वहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साहस और एकता की वजह से वे सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। अंत में नदिया ने अपनी जल शक्तियों का उपयोग करते हुए
चुड़ैल को हराया और उसे फिर से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा लिया। चुड़ैल ने अपनी गलती मानी और नदिया के भाई को हमेशा के लिए मानव रूप में रहने दिया। राजकुमार की खोज इस बीच स्वर्णलोक में एक अन्य रहस्य छिपा था। गांव के राजा ने नदिया के अद्वितीय साहस और जल शक्तियों के बारे में सुना था। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार अरुण को गांव भेजा ताकि वह नदिया से मिले और उसका आभार व्यक्त कर सके। राजकुमार अरुण ने गांव में पहुंचकर नदिया से मुलाकात की। नदिया की सुंदरता और उसके साहस ने राजकुमार को प्रभावित किया। उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और उसे राजमहल में आमंत्रित किया। राजमहल की यात्रा और विवाह नदिया ने राजमहल की यात्रा की, जहां राजकुमार अरुण ने उसे अपने दिल की बात बताई और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। नदिया, जिसने अपने भाई का रहस्य सुलझाया और अपने गांव की मदद की थी, अब अपने जीवन के इस नए अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। राजमहल में एक भव्य समारोह में नदिया और राजकुमार अरुण का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य ने इस खुशी का जश्न मनाया और स्वर्णलोक को एक नई रानी मिली, जिसने अपने साहस और सच्चाई से सभी का दिल जीत लिया। अविस्मरणीय सफर, इस अद्वितीय साहसिक सफर ने नदियां, गजरा, चमेली, सिंघम, आथर, विशालकाय गोरिल्ला और गांव वालों की दोस्ती को और भी प्रगाढ़ बना दिया। उनकी कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में घर कर गई और सभी उससे प्रेरणा लेने लगे। इस यात्रा ने यह सिखाया कि जीवन में दोस्ती, साहस और निडरता के मूल्यों को अपनाने से हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा न केवल एक खजाने की खोज थी, बल्कि यह एक जीवन के सच्चे मूल्यों की खोज थी, जो अब गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी।